5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कल मध्य प्रदेश में विधानसभा की सभी 230 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार 25 लाख मतदाता बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए कल वोटिंग होगी। आज मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इससे पहले कल प्रचार का शोर थम गया। प्रचार का शोर थमने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा सियासी हमला बोला। प्रियंका ने पूरे सिंधिया परिवार को विश्वासघात करने वाला परिवार बताया और इस जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो ही असम के सीएम ने भी प्रियंका को घेरा। हाथ जोड़ के आपके सामने प्रणाम करते हैं। प्रियंका वाड्रा का ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार। क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। प्रियंका ने सिंधिया को खूब सुनाया। महाराज बोलने की आदत नहीं है, लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। प्रियंका का सिंधिया परिवार पर अटैक। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन इन बयानों की गूंज बनी रहने वाली है। दतिया की रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही नहीं घेरा, बल्कि पूरे सिंधिया परिवार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। प्रियंका ने सिंधिया परिवार को अहंकारी और विश्वासघात करने वाला बता दिया। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है, लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। प्रियंका का यह हमला इसीलिए भी करारा था क्योंकि यूपी के चुनाव में दोनों साथ मिलकर काम कर चुके थे। उस वक्त दोनों ने एक टीम बनकर कांग्रेस के लिए प्रचार किया था, लेकिन पहले यूपी विधानसभा और फिर लोकसभा में कांग्रेस की हार ने प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आपसी तालमेल पर भी चोट पहुंचा दी। सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और इसका सियासी सदमा इस कदर हुआ कि प्रियंका ने पूरे सिंधिया परिवार पर ही सवाल खड़े कर दिए। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रियंका ने हमला किया तो ज्योतिरादित्य ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। 4 पॉइंट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिंधिया ने लिखा, प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर, उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी
स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक लें। भ्रष्टाचारियों और वादा खिलाफियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने बदला है और पुनः आपका सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से जनता करने जा रही है। अपने प्रचार के दौरान ग्वालियर चंबल को ग्वालियर चंबा कहने वाली प्रियंका गांधी जी को मेरे परिवार पर आक्रमण करने के लिए एक पर्चे पर लिखी लाइनों की आवश्यकता पड़ी। उनकी सोच और ग्वालियर चंबल को लेकर समझ कितनी है इसका अंदाजा भी लग गया। ग्वालियर चंबल की मेरी जनता से अनुरोध है कि इस अपमान और निम्न स्तर के भाषण का उत्तर जरूर 17 नवंबर को अपना मतदान करके दें और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला हुआ तो बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी प्रियंका को जवाब देना शुरू कर दिया। असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा ने लिखा, प्रियंका गांधी जी ने श्री माधवराव सिंधिया जी के लिए जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उससे बहुत लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जब मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा था मैंने माधवराव जी को बहुत करीबी से देखा। मैंने उन्हें एक योग्य जनसेवक और कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में देखा। उनके लिए ऐसे अपशब्द कहना बहुत ही दुख की बात है। प्रियंका जी की बात से एक बार फिर से प्रमाणित हुआ है कि गांधी परिवार का अहंकार आसमान से भी ऊंचा है। यह परिवार भले ही अपने आप को शाही परिवार समझे, इसका मतलब यह नहीं कि इनका विरोध करना राजद्रोह है। इस परिवार का अस्तित्व एक ही बिंदु पर खड़ा है कि देश पर शासन करना एक ही परिवार के सदस्यों का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रियंका ने यह बयान दतिया में दिया। दतिया ग्वालियर चंबल का सियासी तौर पर मजबूत गढ़ है। यहां अमूमन सिंधिया परिवार का दबदबा रहता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिली थी। कांग्रेस की जीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ग्वालियर चंबल की 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई थी। इस जीत के बावजूद पार्टी हाईकमान के रवैये से नाराज होकर सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और उनके साथ 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ी। 2020 में हुए सत्ता के लौटफेर के बाद ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 17 सीटें बीजेपी और 17 सीटें कांग्रेस के पास है। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के पास और 2 बीजेपी के पास हैं। सिंधिया समर्थक विधायकों को शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। 2020 उपचुनाव में हारे हुए चेहरों को भी निगम मंडल बोर्ड में पद देते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। आंकड़ों से इतना तो साफ है कि सिंधिया अपने इलाके के सियासी शेर है। उनकी ताकत प्रियंका भी पहचानती है, इसीलिए प्रचार का शोर खत्म होने से पहले सिंधिया पर करारा हमला बोल दिया।